जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि देश में बढ़ रहा है कोरोना का मामला। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को कोविड की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मामले पर एक और प्रस्तुति भी देंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके मद्देनजर कई जगहों पर एहतियातन मास्क को लेकर कड़ाई अब शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पंजाब के बाद हरियाणा में भी अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो क्या ये देश में चौथी लहर आने का संकेत है? क्या हो सकता है कि फिर से देश में लॉकडाउन लगे? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार ऐसा कुछ करने वाली है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नहीं मिल रहे मुफ्त में राशन, तो फटाफट करें राशन कार्ड को आधार से लिंक। आपको बता दें कि महामारी कोरोना वायरस ने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। बीते 2 साल से काम धंधे काफी प्रभावित हुए हैं। मार्केट में मंदी आने के बाद हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, यानी कि नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। रोजगार नहीं मिलने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना में किसी की नौकरी चली जाए तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में सरकार ने पिछले 2 साल से मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की है। और आपको बता दें कि सरकार ने मुफ्त राशन योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। पर यहाँ पर एक चीज जानना और भी जरूरी है कि राशन कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अगर आपके पास राशन कार्ड है और सरकार की योजना का आप लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको तुरंत अपने आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक जरूर से करवा लेना चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। आप अपने राशन कार्ड की कॉपी लेकर एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर अपने राशन की दुकान पर जाएं, वहां फॉर्म भर के इसको जरूर से करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि क्या भारत में आने वाली है चौथी लहर, हमें कैसे करनी चाहिए इसकी तैयारी, जानिए एक्सपर्ट की राय। आपको बता दें कि जीवन सामान्य स्थिति में लौट रहा था। कोविड-19 के केस कम हो रहे थे और अब अचानक से भारत में फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की चौथी लहर के आशंकाओं के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के उभरने की आशंकाएं बनी हुई है और उसकी सीक्वेंसिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामले हैं और पूरी तरह से वहां लॉकडाउन लगा दिया गया है और जर्मनी और यूरोपीय देशों में भी मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से भारत में भी चौथी लहर की आशंका है। दिल्ली और मुंबई में धीरे धीरे केस बढ़ने लगे हैं और इसके संकेत तो यही मिल रहे कि भारत में भी चौथी लहर आ सकती है। आपको बता दें कि हम सभी को कोविड-19 के खिलाफ अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में फिर से मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि जिन्होंने अभी तक अपना वैक्सीनेशन पूरा नहीं करवाया है और जो बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है, उन्हें जल्द से जल्द ये काम करवा लेना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकार की एक और अच्छी पहल, अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेंगे 10,000 रूपए। आपको बता दें कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की तरफ से 10,000 रूपए की मदद देगी। इसके माध्यम से वो अपना रोजगार भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार और गरीबी की रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, उन परिवारों को उद्योग, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिस पर सरकार की तरफ से 10,000 अधिकतम का अनुदान भी दिया जाता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में फिर बढ़ी कोरोना मामलों की रफ्तार। 24 घंटे में 2593 नए मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना मामलों की रफ्तार एक बार फिर से फ्रंट गियर में आ गई है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 2593 नए मामले सामने आए। वहीं 1755 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं और इसी दौरान 44 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओमिक्रॉन के खिलाफ नाकाफी है कोविशील्ड की वैक्सीन, बचने का सिर्फ एक ही है तरीका। आपको बता दें कि दुनिया भर में एक बार फिर से कहर बरपा रही है। ओमिक्रॉन नई चिंता बढ़कर उभरा है। ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन उतनी ही असरदार होगी जितनी की डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी। सच्चाई जानकर आपको भी हैरानी होगी। नए अध्ययन से ये पता चला है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ
कोविशील्ड की दोनों खुराक उतनी असरदार नहीं है। इससे पहले कोवैक्सीन को लेकर भी यही रिपोर्ट सामने आई थी। कुल मिलाकर दोनों वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट आपको बीमार कर सकते हैं। ऐसे में इनसे बचने के लिए बूस्टर डोज की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने भी माना है कि जिन लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों खुराक लिए हो और निर्धारित समय हो गया, उन्हें अब बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 64,000 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के अब बनेंगे आयुष्मान कार्ड। आपको बता दें कि 64,000 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड अब बनाए जाएंगे। 26 अप्रैल से आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस अभियान में राशन डीलरों का सहयोग भी लेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि आप आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। आपको बता दें कि आपके आयुष्मान कार्ड बनवाने की जानकारी आपका राशन डीलर ही देगा। इसके अलावा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों का सत्यापन करके इस योजना का लाभ उनको दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन संकट के बीच गेहूं निर्यात की बढ़ गई मांग। अब मध्य प्रदेश के किसानों की चमक गई है किस्मत। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच में छिड़े युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में मध्य प्रदेश की शरबती और कठिया जैसी मशहूर गेहूं की किस्मों की मांग जबरदस्त इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि मांग में तेजी आने से मध्य प्रदेश में कारोबारी एक अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं को 2015 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं, बल्कि उससे ऊपर के भाव पर भी खरीदा जा रहा है। और आपको बता दें कि इस साल गेहूं की खेती करने वाले किसानों की किस्मत चमक गई है। रूस और यूक्रेन की गिनती गेहूं के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में होती है, लेकिन इन दोनों प्रमुख देशों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जिसका फायदा भारत अब उठा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 143 वस्तुओं की बढ़ सकती है कीमतें। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स की दरों में वृद्धि करने की दी है राय। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले महीने होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार जीएसटी दरों में बदलाव कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक सरकार करीबन 143 वस्तुओं की जीएसटी दर में वृद्धि कर सकती है। इस पर सरकार ने राज्यों से विचार भी मंगवा लिए हैं। खबरों के अनुसार इसमें केंद्र के राजस्व में वृद्धि होगी और राज्य मुआवजों के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की शंघाई के बाद अब बीजिंग में अलर्ट, स्कूल में फैल रहे कोरोना। आपको बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग के स्कूल में 10 छात्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण होने की पुष्टि हो गई है। इससे शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में संक्रमण के इन मामलों की पुष्टि हुई। कोविड-19 की जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शहर के अधिकारियों ने 1 सप्ताह के लिए स्कूल में कक्षाएं स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि चीन की राजधानी में शुक्रवार को संक्रमण के 4 मामले सामने आए थे, जिन्हें अलग अलग गिना गया था। चीन में शनिवार को संक्रमण के 24,326 नए मामले सामने आ गए, जो स्थानीय स्तर पर हुए संक्रमण के हैं। अधिकांश मामले संघाई से हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में रूसी सेना का नरसंहार। ओडेसा में 200 सैनिकों को मारने का दावा। अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियार भी किए गए तबाह। आपको बता दें कि रूसी सेना ने ओडेसा के सैन्य ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिलने वाले हथियारों का एक बड़ा भंडार नष्ट कर दिया है। इस हमले में कई बख्तरबंद वाहनों समेत 30 से ज्यादा वाहन नष्ट किए गए हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले में 200 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जंग रोकने के लिए जेलेंस्की की पुतिन से अपील। बोले कि जिसने युद्ध शुरू किया वो इसे खत्म कर सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी जंग को खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की अपील की है। कीव में एक मेट्रो स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि जिसने युद्ध की शुरुआत की है वो इसे खत्म कर पाएगा। जेलेंस्की इससे पहले भी कई बार पुतिन से युद्ध को खत्म करने की अपील कर चुके हैं। वहीं दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों की अलग अलग जगहों पर कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। और साथ ही आपको बता दें कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने यूक्रेन के मारियोपोल से नागरिकों को निकालने के लिए तत्काल प्रभाव से निकासी कॉरिडोर की घोषणा करने की मांग कर दी। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।